Siri mare malipino tere ma gole tere lipinayum mea Siri mare malipino tere ma. नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश अनेकता में एकता की एक मिसाल है और यहाँ अलग अलग रंग के लोग, अलग अलग भाषा के लोग मिलते हैं और ये सब मिलके एक भारत बनता है। तो हमारे देश की संविधान की जो सूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें वो भाषाओं की अनुसूची है और उसमें 16 भाषाएं शामिल थीं। उसके बाद कुछ और भाषाएं शामिल हुई। अभी कई ऐसी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं जिनको भाषाओं का दर्जा मिलने के लिए संघर्ष जारी है। जैसे भोजपुरी है, आसामी है और कई सारी भाषाएं हैं, राजस्थानी है। उसी में एक झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली एक भाषा है हो लैंग्वेज। हो भाषा जो है उसकी मांग 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए चल रही है। आज यहाँ पे एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे और हो भाषा से जुड़े जो भी लोग हैं, वहाँ के लेखक, साहित्यकार, कवि या जो भी भाषाभाषी लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि क्या मांग है आपकी। जी, स्वागत है आपका। जी जोहार, मैं दामोदर सिंह आस्था आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान का केंद्रीय अध्यक्ष। हम लोग आज जंतर मंतर पे हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हमारी मांग बहुत पुराना है। वैसे तो 1960 से ही हम लोग हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन जब 2001, 2, 3 में ये ज़ोरदार तरीके से आंदोलन हुआ तो झारखंड सरकार ने 2003 में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए अनुशंसा करके भेज दिया। इससे पहले 1972-73 में हो भाषा को द्वितीय भारतीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, जिसके माध्यम से हो भाषा को स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती आ रही है। फिर 2011 में हो भाषा को झारखंड का द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिला और उड़ीसा सरकार भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए इसको केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजा। ये ज्ञातव्य है कि हो भाषा में एकमात्र ऐसे भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रतिशरत है। बाकी जितना जो 22 भाषा जैसा अभी आपने बोला वो एक एक राजभाषा का अनुशंसा से शामिल हुआ है। हो भाषा दो राज्य सरकार के अनुशंसित होने के बावजूद भी 8वीं अनुसूची में शामिल ना होना ये हमारे हो भाषा के साथ सौतेला व्यवहार है। क्योंकि 2003 में जब झारखंड सरकार ने इसको भेजा, चार भाषा को भेजा था, हो भाषा को, संताली को, मुंडारी को और कुड़ुक को, उसमें से एकमात्र भाषा संताली 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ और हो और मुंडारी और कुड़ुक को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया। इससे कहीं ना कहीं हमारे हो भाषा के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने किया है। भाषा को शामिल करने के लिए कोई मापदंड नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी वो दुहाई देते हैं कि लिपि नहीं है आपकी साहित्य नहीं है प्रॉपर। तो आपको जानकारी है आपकी लिपि कौन सी है? हाँ, ये भी आपको बता देना होगा कि 2003 में जो झारखंड सरकार से केंद्र सरकार को जो लेटर लिखा गया था उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि हो लोगों की भाषा हो भाषा है और उनकी लिपि वारंगचिती है। यही लेटर जब उड़ीसा सरकार ने भी भेजा, उसमें भी स्पष्ट किया हुआ है कि लाखों की संख्या में हो बोलने वालों की संख्या उड़ीसा में है और उन लोगों की लिपि वारंगचिती लिपि है। और दोनों पत्र मेरे पास मौजूद है। कि हाल फिलहाल में डॉक्टर जानुम सिंह सोए को हम लोग का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके बाद इससे पहले राज्य स्तर में कमल लोचन कोड़ा को हम लोग का हो भाषा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उसको राज्य स्तर का पुरस्कार मिल चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार भी इस भाषा में मिल चुका है और प्रॉपर लिपि है इनके रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, वहाँ के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी इस भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है। इन सब की मांग है कि इनकी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसको भी भाषा का मान सम्मान मिले। और भाषा का मान सम्मान मिलने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि फिर प्रॉपर उस पर UPSC की परीक्षा होती है, फिर उसके बाद नेशनल जो पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, वो शामिल होने लगते हैं। तो और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मिलने लगती हैं।
तो और कुछ हमारे लोग हैं जो कुछ आपके कलाकार हों जो उस भाषा में कुछ सुनाना चाहें यहाँ हमारे दर्शकों को। ये लिपि जो है हमारी हो भाषा की, जो अपनी खुद की लिपि है, वो बरसों पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से हमारी भाषा की भी उत्पत्ति हुई है, और उसी भाषा को कभी हम एक आवाज़ के रूप में सुनते हैं, कभी उसका एक परछाई के रूप में हम कभी देखने को मिलता है। बस इसी पर आधारित हो लोगों के लिए सबसे बड़े पर्व में से एक पर्व आता है, वो बा पर्व आता है। उसी में से एक गाना गाया गया है, और ये हमारे उत्कृष्ट गायकों ने उत्कृष्ट कई रूपों में जो इन लोगों ने अपना साहित्यिक विकास के लिए योगदान दिया है। ऐसे साहित्यकार, ऐसे कवियों ने लेख लिखा है। सिरी मारे मालिपि नो तेरे माँ, गोले तेरे लिपिंजनायुम मिया। सिरी मारे मालिपि नो तेरे माँ, बकाना तेरे लिपिंजनयीन मिया। तो ये 2-4 लाइन की जो गीत है, कविता है, ये हमारी भाषा की जो पुरानी है और उसका स्वरूप किस प्रकार से हो सकता है। एक छोटी सी कविता में बहुत सारी चीज़ें हमारी भाषा के इतिहास को दर्शाता है। वैसे मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ इसी भाषा से, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक शोध के कार्य के दौरान हमको मिला है। और अभी जैसा कि सर ने कहा, साहित्यिक विकास में लेखन की जो बात आती है, हमारे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो है हमारी डिक्शनरी तैयार है। और ये डिक्शनरी सबसे पहला लिखित साहित्य में हमारे सिंहभूम के सबसे पहले एक कमिश्नर हुआ करता था, एस आर डिकेल। वो 1840 के दशक में सबसे पहला हो भाषा का व्याकरणिक निर्माण में जो है हो भाषा के बारे में बारीकी से हर एक चीज़ को जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें लिखित साहित्य की, तो हमारा आज़ाद भारत से कई वर्ष पहले हमारे इस भाषा के बारे में कई जगहों जिक्र किया गया है। वो सब सारी चीज़ें जो अभिलेखें हमारे बीच है। हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ये हमारी बहुत पुरानी मांग है, और इससे पूर्व में भी हम लोग इसे दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन कर चुके हैं। और इस बार हम लोग का आज का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, इसमें हमारे झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आए हुए हैं। और ये हमारी भारत सरकार से मांग है कि हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें, क्योंकि जो हमारी हो भाषा है, जो बोली जाने वाली भाषा है, इसमें हमारे बहुत बड़ी तादाद में है। और जैसे कि आप हमारे संताल समाज को, संताल लैंग्वेज को आप शामिल कराए हैं, बोडो लैंग्वेज को शामिल कराए हैं, तो हमारी हो भाषा का भी हमारी डिमांड है कि हमारी जो भाषा है उसको आप 8वीं अनुसूची में शामिल करें, ताकि हमारी भाषा जो हमारा है वो हमारा संरक्षित हो, जिससे हमारा आदिवासी भाई का हमारा डेवलप हो। हमारे ये मांग है हमारे सरकार से। जैसे कि अब कोर्ट भी आदेश, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो पढ़ाई हो वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में हो, और जो अब तो ये आ गया कि जो कानून है, जो भी आप केस कर रहे हैं, जो भी उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी जो रिजल्ट है, जो कॉपी है, वो उसके मूल भाषा में उपलब्ध हो। तो ये तब संभव होगा और अधिक जब उस भाषा को मान्यता मिलेगी। लेकिन सरकार एक इस पे साइड करने के लिए एक बहाना बनाती है कि अभी 35 भाषाएं लाइन में लगी हैं 8वीं अनुसूची में, भोजपुरी, राजस्थानी, आपकी कई और भाषाएं। तो ये 35 भाषाएं हैं, तो वो कह रहे हैं अगर इतनी भाषाएं आ जाएंगी तो उनको नोटों पे शामिल करना, चूँकि जितनी भाषाएं संविधान उनको नोट पे शामिल करना। तो ये सब कई दिक्कतें हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये सरकार के ऊपर ये तो डिसाइड करती है कि जितनी भी भाषा है उनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, जिसमें से हमारी हो भाषा का भी है कि हमारी भाषा शामिल होगा, तो नोट में जो जहाँ तक है कि नोट में उसको शामिल करने की, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उसको शामिल किया जाएगा, कैसे करेगा। लेकिन ये जो अभी जो जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि अपनी अपनी भाषा में स्क्रिप्ट में वहाँ का पढ़ाई हो। जैसे हमारे झारखंड सरकार में भी हमारी हो भाषा को राज्य के द्वितीय भाषा दिया गया है, हमारी हो भाषा को, और वहाँ पर अभी जितने भी टीचर की बहाली होगी और जो भी पढ़ाई होगी हमारी हो भाषा के अंतर्गत उसका भी पढ़ाई होगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भाषा है ये हमारा संविधान में 8वीं सूची में जब शामिल हो जाएगा तो समुचित रूप से पूरे भारत देश में ये हमारे एक पहचान मिलेगी, यही हम चाह रहे हैं।
21वीं सदी महिलाओं की है और आप लोग पीछे हट रही हैं। लड़ाई में आपको बराबर का दर्जा चाहिए, कैसे बराबर का दर्जा मिलेगा बताइए। मैं जमुना पाड़िया हूँ, सरायकेला खरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ 8वीं अनुसूचित जनसूचित के लिए मैं आई हूँ और हम चाहते हैं कि सारे हम लोग ये हक हम लोग को मिले और जंतर मंतर में हम लोग पहली बार आए हैं और सरकार से यही है कि हम लोग को 8वीं सूची में शामिलित किया जाए। बस इतना ही मैं कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावी साल है, उम्मीद है कि आप लोग प्रदर्शन रंग लाएगा और मोदी जी के कान में गूंजेगा और शायद हो सकता है कि भाषा को 8वीं अनुसूची का दर्जा मिले। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हमेशा आदिवासी समुदाय अब चलाते हुए आ रहा है। जब भी वोट आता है हमारा आदिवासी समुदाय को ये देंगे वो देंगे बोल करके टकते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हमारा आदिवासी समुदाय को हो भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होता है तो हम केंद्र सरकार को इस बार वोट से पूरी तरह से बहिष्कृत कर देंगे, क्योंकि हमारे स्तर से जितने भी राज्य सरकारें हैं हमारे भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा करके भेजी है। जैसे कि हमारे हेमंत सरकार झारखंड सरकार की ओर से अनुशंसा की गई है और वहीं उड़ीसा सरकार से नवीन पटनायक ने भी अनुशंसा करके भेजी है। तो केंद्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तुरंत इस पर अविलंब आपका त्वरित कार्रवाई करते हुए बोलेंगे, इस पर शोध करते हुए हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनके जो गाने हैं, इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी उत्कृष्ट हैं और यही सब मिलकर एक सुंदर भारत का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि ऐसे भाषाओं की, ऐसे बोलियों की भाषा की दर्जा मिले और 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ताकि ये लोग भी अपने भाषा को एक सम्मानित रूप से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।